हम लोग सप्ताह के पहले दिन आराधना करते हैं, हफ्ते के पहले दिन आराधना करते हैं, जिसको हम संडे कहते हैं, और हम लोग सैटरडे को आराधना नहीं करते। जो जॉय ने इससे पहले एक आर्टिकल भी भेजा था सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के बारे में, और वहां पर उन्होंने एक आर्गुमेंट लिखा था, और उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टेंटीन वो शख्स था जिसने संडे को सबत बना दिया सैटरडे से। ये उनका आर्गुमेंट था ना जॉय भाई। इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे पहले? इस पर मेरा उस फरमान को लेके, उस डिग्री को लेके जिसका हवाला ये लोग दे रहे हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की, भाई कॉन्स्टेंटीन ने 7वें वाले सबत दिन को हफ्ते का पहला दिन बना दिया, वो फरमान मैं पढ़ना चाहूंगा। वो फरमान मैंने बिल्कुल। क्या बोलते उसका हवाला दूंगा। देखिए यहाँ पे वो क्या कहता है, 321 एडी में जो एम्परर कॉन्स्टेंटीन जो कि है रोमन एम्पायर के, वो कहते हैं, ऑन द वेनरेबल डे ऑफ द सन let the magistrates and people residing in cities rest and let all the workshops be closed। अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो यह है कि इस हफ्ते के पहले दिन यानी संडे के पावन अवसर पर आपके जितने भी सरकारी दफ्तर और कर्मचारी हैं वो विश्राम करें, जितने भी सिटीज में बसने वाले हैं वो विश्राम करें, और जितनी भी दुकानें हैं वो सबकी सब बंद हो। आगे चलकर अगर आप इनके फरमान को देखेंगे तो वो कहते हैं कि लेकिन जो गांव देहात में है, गांव देहात के जो बसने वाले हैं वो अपना खेती किसानी का काम जारी रख सकते हैं, लेकिन जो शहर में बसने वाले लोग हैं वो आराम करें। अब यहाँ पर इस बात का कहीं से भी इशारा नहीं होता, जैसे कि सेवन डे एडवेंटिस्ट वालों का दावा है, उनका ये कहना है कि कॉन्स्टेंटीन ने आपके क्या बोलते 7वें दिन को हफ्ते का पहला दिन बना दिया, जबकि इस फरमान में ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आता। और पता नहीं ये भी बात पुख्ती तौर पे हम कह नहीं सकते कि कॉन्स्टेंटीन को इल्म भी है या मालूमात भी है कि यहूदी आपका 7वां दिन सबत के को बनाते, क्योंकि उसके जमाने तक आते आते यहूदी तितर बितर हो गए थे, और जो यहूदी लाइफ थी वो काफी हद तक क्या बोलते कमजोर हो गई थी। तो अब उसने ऐसा क्यों किया? दो कारण दिए जाते हैं। पहला कारण, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 321 एडी में चूंकि हनोज अभी कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन नहीं हुआ था, मसीही नहीं हुआ था, इसलिए उसकी सोच अभी भी वो बुत परस्ताना थी, मूर्ति पूजक वाली उसकी सोच थी। उसने सूर्य देवता की आराधना में, सूर्य देवता को ऑनर करने के लिए उसने 7वें दिन ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी किसी तरह का परिश्रम नहीं करेगा शहर में बसने वाले लोग, ताकि सूर्य देवता को सम्मान दे सके और जितने भी पैरोकार है, जितने भी फॉलोवर्स है उसके, उसको वो खुश कर सके। ये एक कारण अक्सर स्कॉलर्स देते हैं कि क्यों संडे को उसने कहा कि आप आराम करें। दूसरा कारण जो अक्सर स्कॉलर्स देते हैं वो ये है कि चूंकि आपके एडिक्ट ऑफ मिलान और एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन जो 311 और 312 में कॉन्स्टेंटीन ने जारी किया था, जिससे उसने आपकी क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया था रोमन एम्पायर में, क्योंकि उसका रुझान मसीहत की तरफ था। अभी वो मसीही नहीं हुआ है, मसीही वो अपने मृत्युशैया जब वो पहुंच जाएगा तब शायद वो हो जाए बपतिस्मा लेके, लोग कहते हैं। लेकिन चूंकि उसका रुझान मसीहत की तरफ था, इसलिए उसने अपनी रोमन लाइफ को क्या बोलते क्या देंगे ना, उसका क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू से उसका पैटर्न मैच करने के लिए, क्योंकि मसीह काफी सालों से, सेंचुरीज से हफ्ते के पहले दिन आपके क्या बोलते खुदा की इबादत करते थे, उस पैटर्न को मैच करने के लिए आपके कॉन्स्टेंटीन ने हफ्ते के पहले दिन क्या बोलते विश्राम का ये हुक्म या फरमान जारी कर दिया। तो फरमान में एज सच हमें ये तब्दीली नजर नहीं आ रही कि नहीं, अब तक तो आप 7वां दिन मान रहे थे मसीहों, लेकिन अब आपको बिल्कुल। हफ्ते का पहला दिन संडे को इबादत करनी है। तो बिल्कुल। ये एक फलेशियस आर्गुमेंट है, जैसे कि लोग कहते हैं कि कॉन्स्टेंटीन ने ही नीकिया के काउंसिल में आपकी पवित्र शास्त्र में कितनी किताबें होंगी कितनी नहीं होंगी उसको डिसाइड किया था, जैसे कॉन्स्टेंटीन ने ही नीकिया की मजलिस में ये डिसाइड किया था कि मसीह दैविक होगा या इंसान। उसी तरीके से ये एक फलेशियस आर्गुमेंट है। मैंने बहुत सिंसियरली ढूंढने की कोशिश की कि कोई वैलिड आर्गुमेंट एसडी की तरफ से है कि नहीं, लेकिन नहीं।